हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आज से हम अपना पॉलिटी के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम जितना भी एक्स्ट्रा इसमें करेंगे यहाँ पे से 7 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो हम बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करेंगे तो सिर्फ एक बर्डन बन के रहेगा और हमारे क्वेश्चंस गलत होंगे। तो जो भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण, तो इसमें मेनली 3 लोग, धार्मिक सुधार में 3 लोग आएंगे। राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज से संबंधित हैं, और स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे, जिसमें से आज के 2 टॉपिक राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती को हम कवर करेंगे। जिसमें कि पूरे यहाँ से अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करके कर लेते हो तो यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे से गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो राजा राम मोहन राय के बारे में ये है कि उनके जो उन्हें उपनाम दिए गए हैं, तो उनके उपनाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के जो उपनाम दिए गए हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय हैं, उनका जन्म हुआ था कब, 1273 से लेकर 1833, यानी कि 1273 में 1773 में उनका जन्म होता है और 1833 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है, ये उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि दी थी इन्हें अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल स्टार टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने इनका जो था, इन्हें एक ईश्वरवाद पर विश्वास था, यानी कि इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक ही ईश्वर है। मतलब अनेक धर्म में इन्होंने बोला था कि क्या है, हम धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो एक ही ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक है, तो 1809 में इन्होंने एक ईश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी यहाँ से आ जाता है कि जो उपहार नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, अपने मत के समर्थन में इन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद करवाए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप एसएससी में भी ये क्वेश्चन हैं और आपके उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि वेदों एवं उपनिषदों की और जो बांग्ला अनुवाद है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। तो 1814 में इन्होंने क्या किया थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा क्या थी, तो आत्मीय सभा जो थी वो थी मित्रों का समाज। ठीक है, तो जहाँ और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी, तो इन्होंने इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है, आत्मीय सभा 1814, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके 6 साल बाद 1820 में इन्होंने क्या किया था कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय से सिर्फ 8 से 10 फैक्ट याद करने हैं आपको, सिर्फ 8 से 10, उससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो अगर आप ये 8 से 10 फैक्ट्स याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, तो वो ये है कि 28 अगस्त 1828, देखो डेट भी याद कर सकते हो, रिलेटेबल है। 28 अगस्त 1828 इन्होंने उसमें क्या की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी।
जो आगे चलकर क्या कहलाया, ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म सभा ही थी जो आगे चलकर क्या बनती है, ब्रह्म समाज कहलाती है। ठीक है। 1833 में क्या होता है, इनका जो निधन होता है वो प्रिसेप्स ब्रिस्टल के इंग्लैंड में हो जाता है। ठीक है। 1833 में क्या होता है, इनका जो निधन है वो कहाँ हो जाता है, ब्रिस्टल के इंग्लैंड में इनका निधन हो गया था। तो ये इंग्लैंड गए होते हैं किसी काम से, वहीं इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है। एक तरफ से समाज सेवी थे। ठीक है। 1818 से लेकर 1829 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो राजा राम मोहन राय का नाम ही इसीलिए आता है सती प्रथा के लिए। ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से इन पॉइंट्स को दोबारा कलेक्ट करवाऊंगा। तो 1818 से लेकर 1829 तक इन्होंने सती प्रथा विरोधी अभियान चलाया, जिसमें से इनको सबसे बड़ी सफलता जो मिली थी 1829 में मिली। क्या मिली कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने क्या करवा दिया था, इसे गैर कानूनी घोषित करवा दिया था। ठीक है। क्या करवा दिया था, गैर कानूनी। इसके बाद क्या होता है कि 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने क्या किया था, डेविड हेयर की सहायता ली थी, सहायता से हिंदू कॉलेज खोला। और अपने खर्चे पर इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला था। ठीक है। उसमें शिक्षा का अभाव था बहुत ज़्यादा, और हम ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है। और कार्य उस समय क्या होते थे, मैक्सिमम इंग्लिश में होते थे। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को भी क्या आगे बढ़ने के लिए जो है अपने खर्चे पर क्या किया, कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला था इन्होंने। ठीक है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। क्या की थी, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। तो इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। एक तो इनके नाम, जो भी इनके क्या थे अन्य नाम दिए गए थे, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 1809 में क्या किया था, उपहार नामक पुस्तक लिखी थी, ये याद रखेंगे। और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की थी, कहाँ, कलकत्ता में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो याद रखना है वो है कि 28 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना, जो आगे चलकर क्या कहलाई, ब्रह्म समाज कहलाई। ब्रिस्टल में 1833 में इनका निधन हो गया था, ये याद रखना। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सती प्रथा को क्या बोला था, शस्त्रों की आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि सती प्रथा को शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा किसने दी थी, तो ये किसने दी है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन याद करने थे। मेरे हिसाब से इसमें 2 या 4 ही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप वो कर ले तो यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनका जन्म 1824 को हुआ था और 1883 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आपसे बहुत बार पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज याद रखिएगा। ब्रह्म समाज जब भी आएगा तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। ठीक है। और जब तो उसकी डेट क्या थी, 18 अगस्त 1828 को। ठीक है। ब्रह्म समाज। और यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ, बम्बई में। और इससे पहले जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। तो बाद में जो इसका मुख्यालय है वो 1877 में क्या कर दिया गया, बम्बई से लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। लाहौर आपको पता है कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। तो यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो क्या थे, हिंदूवादी समर्थक थे ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया था, ये हिंदू धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, जिसका मुख्य था वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना करना। ठीक है। तो जो हमारे वैदिक हिंदू धर्म है उसकी शुद्ध रूप से क्या करना, स्थापना करना। इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो हर जगह क्वेश्चन में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम से लेकर ये पीसीएस तक पूछा जाता है, पीसीएस में तक पूछा जाता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है,
तो वो लिखी गई है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, रटा रटाया क्वेश्चन, डबल स्टार कर लो, ये तो पेपर में आता ही आता है। वेदों की ओर लौटो, तो यह नारा किसका था? तो यह नारा भी किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। इन्होंने एक सिंधु शुद्धि आंदोलन चलाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको हर लाइन इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख मिलेंगे बस। तो शुद्धि आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो कन्वर्टेड हिंदू थे उनको दोबारा उनके धर्म में वापस लाया था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मुस्लिम जब बहुत से लोग क्या होते हैं, देखो उस समय पे ऐसा होता है कि ब्रिटिश लोगों ने भी क्या कर दिया था, वहाँ के जो भी जीसस होते थे तो उन लोगों को धर्म प्रचार करने की अनुमतियाँ दे दी थी, ठीक है। तो बहुत से जो हिंदू थे वो अन्य धर्मों में कन्वर्टेड हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो इसमें जो भूल से हिंदू धर्म को छोड़ चुका था उन्हें दोबारा से क्या बनाया जाता था, हिंदू बनाया जाता था, ठीक है। एक अवसर पर इन्होंने हिंदू धर्म को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दिया है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक अवसर पर उन्होंने क्या दिया है, हिंदू धर्म को बच्चों का भी क्या बोला है, बच्चा बोला है, ठीक है। आर्य समाज द्वारा लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। तो आर्य समाज ही था जिसने क्या किया, जो लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र को 25 वर्ष रखा और जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी उसे 16 वर्ष रखा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा बहुत जगह क्या होता था, बाल विवाह होता था, ठीक है, जिसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स माने जाते थे उस टाइम पे। तो इससे सबको बचाने के लिए आर्य समाज ने क्या किया था, विवाह की आयु को बढ़ा दिया था, ठीक है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या बोला जाता था, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी किसके द्वारा किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया था। और अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, ये किसके द्वारा क्या कहा था, तो ये भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। तो इनके बारे में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, कब की, 1875 में की, कहाँ की, बम्बई में की। हिंदुओं को कन्वर्ट हिंदू धर्म में किसने किया था, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो ये भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्या होता है, दयानंद सरस्वती जी की जब मृत्यु के बाद क्या होता है, उनके आदर्शों को लाला हंसराज, उसके पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय एवं स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आगे बढ़ाया गया बारी बारी, ठीक है। एक समय पे क्या होता है, 1893 में क्या हो जाता है कि जो आर्य समाज है वो दो भागों में व्यक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, खान पान व शिक्षा की नीति को लेकर दो भाग में व्यक्त होता है। तो जब आर्य समाज 75 में जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई थी कि उन्हें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, जो भी आर्य समाज को मानता है उसे किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो आगे चलकर ये क्या बनी, एक दुविधा का कारण बनी, जिस कारण 1893 में क्या होता है, आर्य समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है पश्चिमी जो मांसाहार वो पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है, जिसे बोला गया कल्चरल पार्टी। एक तो इसमें बन गया कल्चरल पार्टी गुट, और दूसरा जो गुट था इसमें वो बन गया क्या, दूसरा जो गुट था वो समूह के समग्र शाकाहार पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया। तो एक पक्ष था जो क्या था, मांसाहार वाले साइड पे था, ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, कल्चरल पार्टी कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, कल्चरल पार्टी कहा गया। और जो दूसरा पॉइंट था वो थे शाकाहारी लोग, तो उसका सेकंड समूह, क्योंकि देखो होता क्या है कि 78 में क्या होता है, जो आर्य समाज होता है वो क्या होता है, लाहौर शिफ्ट हो जाता है। तो जिस कारण वहाँ पे भी कुछ मुस्लिम लोग होते हैं, तो जिस कारण लोगों का क्या हो जाता है, बाद में आगे चलकर मतभेद बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो मांसाहार थे उन्होंने तर्क दिया कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का कोई प्रावधान नहीं है या कोई उल्लेख नहीं है।
जो कल्चरल पार्टी वाले थे, तो उनका कहना था क्या कि जो आर्य समाज है उनके जो 10 सिद्धांत हैं, जो उनके लिखे गए उस समय के जो सिद्धांत थे जब आर्य समाज बना था, तो उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, मांसाहार करने या न करने का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए हम कर सकते हैं, उनका कहना ये था। ठीक है। और इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? महात्मा हंसराज। कौन कर रहे थे? महात्मा हंसराज, याद रखना। ठीक है, महात्मा हंसराज क्या थे? कल्चरल पार्टी के नेता थे। और जो दूसरी पार्टी थी महात्मा वाली, आप इजीली याद कर सकते हो। पार्टी पार्टी में क्या करता है, सब कुछ चलता है, चिकन वगैरह जो भी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जो कल्चरल पार्टी थे तो वो मांसाहार को सपोर्ट करते थे, और जो महात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं ना, तो आप लोग महात्मा लोग क्या होते हैं, मेनली शाकाहारी होते हैं, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो उसे। ठीक है। तो उसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। तो जो महात्मा हंसराज थे उन्होंने क्या किया, 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कल्चरल पार्टी वाले थे उन्होंने क्या किया, 86 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। और जबकि जो श्रद्धानंद वाले थे, यानी कि साकार वाली पार्टी थी स्वामी श्रद्धानंद वाली, तो उन्होंने 1901 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो इस पर डायरेक्ट तुम। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपने बहुत जगह सुना होगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। और आपको अब ये भी पता चल गया होगा स्वामी श्रद्धानंद क्या थे, महात्मा ग्रुप के नेता थे। ठीक है। तो आज के लिए हम इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और कल हम करेंगे इससे आगे स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। तो हमारा यहाँ से पहला सब टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।